नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग अपनी परीक्षा की कर रहे हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो यूपी का पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, या फिर यूपीपी हो, या फिर जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर मान लो जीएस पूछा जाएगा तो जीएस का लेवल क्या रहेगा? तो जीएस का लेवल यही रहेगा मित्रों। तो आज की इस क्लास में हम लोग जीएस का जो है टॉप 38 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी है यानी सीए भी है, आपका यूपी स्पेशल भी है, और यूपी स्पेशल के साथ साथ अन्य जो विविध के क्वेश्चंस हैं, खेल से क्वेश्चंस हैं, सब कुछ इसमें कवर अप है। तो आप लोग पेन पेपर उठा लीजिएगा, जो क्वेश्चंस ना आते हों लिख लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे समन्वय किया गया है। अब देरी ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी हैं। ये आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 3 है, यानी टेस्ट पेपर 3 है। इसे देखने का प्रयास करिएगा और देखिएगा आपका 38 में स्कोर क्या रहता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। बीजिंग में हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ, नई दिल्ली में हुआ या फिर साओ पाउलो में हुआ है। मित्रों, आप जानते हैं 22-23 अगस्त को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जो है ये आयोजन हुआ था, और कोविड-19 महामारी के बाद जो है ये पहला ऐसा अधिवेशन रहा जिसमें व्यक्तिगत रूप से लोग शामिल हुए। तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपसे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है? 809 है, 829 है, 624 है या फिर 690 है। मित्रों, 2011 की जनगणना में जो अंतिम आंकड़ा आया था उसमें जो यूपी का जनघनत्व आता है वो 829 आता है, यानी 829 आता है। और जब ज़िले में पूछा जाए जनसंख्या घनत्व तो पहले किस पे है? तो पहले नंबर पे आपका गाजियाबाद है, दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा? वाराणसी आएगा यानी काशी आएगा, और तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो अपना राजधानी क्षेत्र लखनऊ आ जाता है। तो ये जनघनत्व में 3 टॉप जिले हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? नाम देवप्रयाग का है, विष्णु प्रयाग का है, कर्ण प्रयाग का है और रुद्रप्रयाग का नाम दिया गया। कौन सा स्थान है जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं मित्रों? तो भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती हैं उस स्थान को हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? देवप्रयाग। ये टिहरी गढ़वाल वाले क्षेत्र में आपका पाया जाता है। आप जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे कह रहा है वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? ओलंपिक समिति का 141वां जो आयोजन है पुणे में हुआ, मुंबई में हुआ, जयपुर में हुआ या फिर नई दिल्ली में हुआ? तो आप देखना मित्रों, तो इसका जो आयोजन होगा वो जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा और वो आपके मुंबई में होगा। तो आप सही जवाब मुंबई के साथ लगाना मित्रों, सही जवाब मुंबई के साथ बढ़ाना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? नाम जूट का है, कपास का है, गन्ना का है, चाय का है। वाणिज्यिक फसल मित्रों नकदी फसल को हम लोग कहते हैं, और नकदी में गन्ना जो है यूपी का प्रमुख वाणिज्यिक फसल बताया जाता है। गन्ना आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम जिलों में गन्ने का उत्पादन होता है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर किस जिले में स्थित है? नाम फर्रुखाबाद का है, कानपुर का है, मेरठ का है और प्रयागराज का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान, मित्रों अगर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो वो हिमाचल प्रदेश जाता है, जबकि अगर यूपी में आलू अनुसंधान संस्थान की आप बात करेंगे तो मोदीपुरम एक बेल्ट है, मोदीपुरम मेरठ में पड़ता है, तो इसी मोदीपुरम में है, मोदीपुरम में है मित्रों। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 44 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे क्या कह रहा है? किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? आपको नाम दिया गया मित्रों, और नाम में कह रहा है गुप्त शासक,
गुप्त शासक का नाम है, चोल वंश का नाम है, पल्लव वंश का नाम है और चालुक्य वंश का नाम दिया गया। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो जो राजवंश होता है मित्रों महाबलीपुरम मंदिर बनवाने के लिए, वो राजवंश आपका कहलाता है कौन सा राजवंश है मित्रों? आप जानते होंगे, एकाशम पत्थर में बनवाया जाता है और पल्लव शासक बनवाते हैं, तो आप सही जवाब पल्लव राजवंश लगाओगे। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओगे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा अभ्यास आग्नेय शास्त्र वन का आयोजन किया गया। आग्नेय शास्त्र वन का आयोजन कहाँ पे किया गया है मित्रों? तो ऑप्शंस में दिया गया जैसलमेर में हुआ, उमरोई में हुआ, पूर्वी लद्दाख में हुआ या फिर चौबटिया में हुआ। तो मित्रों आग्नेय शास्त्र वन का जो आयोजन होता है वो आपके पूर्वी लद्दाख में होता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखेंगे। कह रहा है मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उनमें से कोई नहीं। तो मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को हमें अगर देखना है मित्रों तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। कई बार क्वेश्चंस में दृश्यावलोकन के लिए पूछा जाता है, तो ये उत्तल दर्पण ही लगाना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से शोषण किया जाता है? नाम दिया गया गुर्दा में 90% भाग चला जाता है, पेट में शोध हो जाता है, बड़ी आंत में होता है या फिर छोटी आंत में होता है। मित्रों हमारे शरीर का जो लगभग 90% भाग है वो कहाँ चला जाता है? तो जो 6 मीटर लंबी है, 6 मीटर लंबी क्या है मित्रों? आप देखेंगे तो 6 मीटर लंबी छोटी आंत है और उसमें जो है सबसे ज़्यादा काम होता है, तो आप सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे। कह रहा है नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मीट 2023 का आयोजन हुआ। पर्यटन मीट का नई दिल्ली में आयोजन हुआ, गुवाहाटी में हुआ, जयपुर में हुआ या फिर शिलांग में हुआ। 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मीट का जो मित्रों आपका आयोजन होता है वो आपका शिलांग मेघालय में होता है, तो आप सही जवाब शिलांग मेघालय लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम लोग 49 नंबर देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, ना कठोर है, ना लचीला है या फिर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है? भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो कठोर और नम्य का मिश्रण होता है मित्रों, कठोर और नम्य का मिश्रण होता है, तो ये अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। ये शब्द आपका सही जवाब बनेगा, तो डी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों। आगे बढ़ेंगे 50 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? नाम सारनाथ का है, वृंदावन का है, वाराणसी का है और आगरा का नाम दिया गया। बांके बिहारी मंदिर की अगर बात होती है तो मथुरा जिले में वृंदावन में पाया जाता है मित्रों, आप सही जवाब सी के साथ लगाओगे, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओगे। अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? नाम 21 फरवरी का है, 25 फरवरी का है, 24 फरवरी का है और 1 मार्च का दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अगर बात आती है तो प्रति वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी सही जवाब बनेगा, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नाम रिकेटस का दिया गया, रतौंधी का दिया गया, बेरी का दिया गया और पेलाग्रा का नाम दिया गया। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है मित्रों? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा यानी चर्मग्राह रोग होता है, तो आप सही जवाब जो है वो डी के साथ लगा लेना। B1 से बेरी होता है और विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाता है मित्रों, जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन अपना 53 नंबर है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में जवाहर तालामंडल यानी प्लेनेटोरियम अवस्थित है। ये जवाहर तालामंडल आपके लखनऊ में है, रामपुर में है, वाराणसी में है, प्रयागराज में है। मित्रों जवाहर तालामंडल की अगर बात करते हैं तो ये प्रयागराज में है, आप सही जवाब प्रयागराज लगाना, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं। नाम दिया गया पीयूष ग्रंथि है, अग्नाशय है, थायराइड है या फिर अधिवृक्क है। तो मित्रों जिसमें दोनों काम होता है, अंतःग्रावी और बाह्यस्रावी दोनों काम एक साथ हो जाता है, उस ग्रंथि का नाम हम लोग अग्नाशय कहते हैं, जिसे लोग पैनक्रियाज भी कहते हैं, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? नाम भद्रचलम का है, हम्पी का है,
चिदम्बरम का है और श्रीकालाहस्ती का नाम दे दिया गया। विरूपाक्ष मंदिर की अगर बात आती है मित्रों तो कर्नाटका राज्य में हम्पी स्थान है, वहाँ पर आपका विरूपाक्ष मंदिर है और विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आप सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 56 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा है कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं सदी या 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया गया? बलबन ने नहर खुदवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, इल्तुतमिश ने खुदवाया या फिर रजिया बेगम ने सबसे पहले कृषि को बढ़ावा देने के लिए नहर खुदवाया? मित्रों नहर खुदवाने की अगर बात आती है तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक करता है और उसी में एक राजा होता है गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली का पहला शासक बनता है और सिंचाई को बढ़िया करने के लिए वो ऐसा काम करता है। तो आप सही जवाब गयासुद्दीन तुगलक लगाओ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां नहीं 33वां पूछा गया 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे देने की घोषणा की गई? नाम पुष्पा भारती का है, असगर वहाजत का है, ज्ञान चतुर्वेदी का है और प्रोफेसर शरद पगारे का भी नाम दे दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन 33वां व्यास सम्मान किसे दे रहा है मित्रों? तो 33 वाले की अगर बात आती है तो आप याद रखना हिंदी की लेखिका है, नाम पुष्पा भारती होता है, इन्हें मिल रहा है। अगर आपसे 32वां पूछे मित्रों तो ज्ञान चतुर्वेदी का नाम आप 32वां के लिए याद रखिएगा। ठीक है, पुष्पा भारती का जो यादें हैं वो उसके लिए मिल रहा है, जबकि 32वां जो ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला था वो पागलखाना के लिए मिला था। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नाम दिया गया जालौन उरई का, कुशीनगर कौशाम्बी का, भदोही ज्ञानपुर का, अम्बेडकर नगर अकबरपुर का दिया गया। कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों? सभी देखना तो कुशीनगर का पड़रौना होता है, ना कि कौशाम्बी होता है। तो कुशीनगर का मुख्यालय पड़रौना है, कौशाम्बी नहीं है। जालौन का उरई एकदम सही लगा हुआ है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर लगा है, भदोही का ज्ञानपुर होता ही है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखेंगे। आपसे पूछ रहा है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय में दिया गया था? नाम साहित्य का है, रसायन विज्ञान का है, औषधि विज्ञान का है और भौतिकी का नाम दिया गया। भारत को पहला नोबेल आप जानते हैं 1913 में मिलता है मित्रों, और 1913 में जो नोबेल पुरस्कार मिलेगा बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलेगा। और वो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में होगा? तो साहित्य के क्षेत्र में होगा, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? नाम 2 वर्ष है, 5 वर्ष है, 4 वर्ष है, 6 वर्ष है। मित्रों आप जानते हैं राज्यसभा जो कभी ना हो भंग उसे कहा जाता है राज्यसभा। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, प्रत्येक 2 वर्षों में जो है यहाँ पे 1/3 सदस्य जाते रहते हैं, यानी अपनी सेवाएं दे करके हटते रहते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं और 238 लोग जो है चुन करके आ जाते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है। आपसे कह रहा है मिनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया? यानी मनी बिल कहाँ पे है मित्रों? नाम दिया गया अनुच्छेद 33 में है, अनुच्छेद 93 में है, अनुच्छेद 44 में है और फिर अनुच्छेद 110 में है। मनी बिल मतलब धन विधेयक। धन विधेयक आप जानते हैं मित्रों लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है तो वो धन विधेयक होता है, और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 110 में है। तो आप सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नाम हापुड़ का है, गाजियाबाद का है, मेरठ का है, गौतम बुद्ध नगर का है। मित्रों आप जानते हैं नोएडा को फुल फॉर्म के रूप में अगर देखा जाए तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो है संक्षिप्त रूप होता है नोएडा। तो ये आपका जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में पाया जाता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आएगा। आपसे अगर झूम किसे कहते हैं? एक लोक नृत्य है, खेती की पद्धति है, एक नदी घाटी का नाम है या फिर एक जनजाति है? मित्रों झूम खेती होती है, तो ये आप जो है खेती के रूप में लगाओ, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 नंबर देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार पर मेला लगता है। फतेहपुर सीकरी आगरा में लगेगा, देवा शरीफ बाराबंकी में लगेगा, कालिया सहारनपुर में लगेगा या फिर गढ़ मुक्तेश्वर गाजियाबाद में लगेगा। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मज़ार पे जो मेला लगता है मित्रों वो आपका कार्तिक माह में लगता है और देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है अपनी स्क्रीन पे। अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया। मिशन महिला सारथी की अगर बात करते हैं लखनऊ से स्टार्ट किया था, अयोध्या से स्टार्ट किया था, आगरा से स्टार्ट किया या फिर गोरखपुर से स्टार्ट किया? बाबा ने स्टार्ट किया मित्रों, बाबा योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है। आप जानते हैं मिशन महिला शक्ति का जो शुभारंभ होता है वो अयोध्या से स्टार्ट करते हैं। उसमें होना क्या है मित्रों, तो जानते हैं परिवहन के तहत जो है बसें लॉन्च की गई हैं और बसों में चालक और परिचालक यानी कंडक्टर और जो ड्राइवर है वो दोनों
आपकी महिलाएं रहेंगी। तो ये अयोध्या से लॉन्च हुआ है, सी के साथ आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है एक राज्य को संघ में शामिल करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? नाम संसद का नाम है, राज्यसभा का नाम है, लोकसभा का नाम है और विधानसभा का नाम दिया गया। एक राज्य को संघ में शामिल करने के लिए अथवा नए राज्य की स्थापना के लिए शक्तियां कहाँ मिलेंगी मित्रों? तो अनुच्छेद 3 देखना, नए राज्यों का निर्माण के लिए आता है। अनुच्छेद 2 देखोगे, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात आती है। तो ये सारी बातें होती कहाँ पे हैं मित्रों? आप देखना, तो ये संसद के अंतर्गत होती हैं। और संसद में आप जानते हैं आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? नाम एड्स का है, हेपेटाइटिस बी का है, सिफिलिस का है और जो है वो सिरोसिस का नाम दिया गया। कौन सा बीमारी ऐसा है जो एक दूसरे से जो है जाता नहीं है? तो यकृत में एक जो है विकार उत्पन्न होता है मित्रों, जिसे सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस होता है ना, सिरोसिस यकृत में ही होता है। तो ऐसा विकार आता है जिसमें असाध्य रोग बताया जाता है मित्रों, इसको सिरोसिस को असाध्य रोग है। अच्छा, तो सिरोसिस जो है ये संक्रमण से नहीं होगा। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा मित्रों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नाम सिंधु घाटी नदी का डेल्टा है, डेन्यूब नदी का डेल्टा है, अमेजोन वाला है या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की अगर बात आती है तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका आएगा। सही जवाब जो है वो आप वी के साथ लगाना, नहीं डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो पहाड़ी दर्रों से संबंधित है? नाम बोमडिला हिमाचल प्रदेश वाला है, लिपुलेख उत्तराखंड वाला है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश वाला है या फिर रोहतांग सिक्किम वाला है? पहाड़ी दर्रों में सही मित्रों आपको बताना है सही कौन सा है। तो जब सही की बात आती है मित्रों तो आप सही जवाब क्या लगाते हैं? लिपुलेख आपके उत्तराखंड में पाया जाता है, लिपुलेख उत्तराखंड में। बोमडिला की अगर बात करते हैं, बोमडिला आपके अरुणाचल प्रदेश में है मित्रों, तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में आता है। आप देखना मित्रों नाथुला आपके सिक्किम में है, लिपुलेख आपका कहाँ पे है? तो नाथुला आपका सिक्किम हो जाएगा और जो लिपुलेख होता है उत्तराखंड होगा और जो रोहतांग होता है मित्रों ये रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश है। तो रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश बनता है। यहाँ सही सुमेलित आपका केवल क्या है? लिपुलेख उत्तराखंड। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 70 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश डाटाडाट के बीच फैला हुआ है। नाम 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, या 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम तक, या 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व तक, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तक। भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय भाग है मित्रों आप देखते होंगे, तो आप जब इसे पूरा देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लिया जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के आप इसे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक लेंगे, इसी में भारत आ जाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का जनजाति से संबंधित नहीं है? नाम गोड़ का दिया गया, जनसौरी का दिया गया, थारू का दिया गया, उपयुक्त सभी का नाम दे दिया गया। यूपी की जनजाति कौन सी नहीं है मित्रों? यूपी की अगर जनजाति आप देखेंगे तो गोड़ है, थारू है, जनसौरी है। तो ये सारी जनजातियां उत्तर प्रदेश की हैं और यहाँ पे कहा गया उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है मित्रों। तो उपयुक्त तो सभी जो है संसद जो है जनजातियां उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। यहाँ नहीं वाला काट दो मित्रों, ठीक है। तो ये सभी उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में मिलान कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में और आरओ में खूब देखने को मिलता है। आपसे कह रहा है धार्मिक सुधार है आंदोलन और इधर संस्थापक का नाम दे दिया गया। जैसे आर्य समाज की बात आती है दयानंद सरस्वती का नाम आ जाता है। तो आर्य समाज आपके दयानंद सरस्वती पहले का बी होगा मित्रों। अब पहले का बी 3 ऑप्शन में है, यानी सी वाला अपने आप ही कट गया। दूसरा ऑप्शन से ब्रह्म समाज आता है, राजा राम मोहन नाई का नाम आता है मित्रों। तो ब्रह्म समाज दूसरे का ए आएगा मित्रों, पहले का बी दूसरे का ए कितने जगहों पे है? चलो डी ऑप्शन भी कट गया। अब आगे बढ़ेंगे, देव समाज की बात आती है तो श्रीधर नायडू या फिर केशव चंद्र सेन का नाम आता है इसमें। तो केशव चंद्र सेन और श्रीधर नायडू आपके देव समाज के लिए हैं। तो तीसरे का डी आएगा मित्रों, तीसरे का डी आता है, तीसरे का सी यहाँ पे है, ये भी कट गया, आपका बी ऑप्शन सही हो गया। और प्रार्थना समाज आप जानते हैं आत्माराम पांडुरंग। तो चौथे का सी आपको लगाना है। चौथे का सी आपको कई जगह ऑप्शंस में मिलता, लेकिन जो पहले का बी और तीसरे का डी दिखाई देता तो वो केवल बी में दिखाई देता, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपका 73 नंबर है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? नाम चौराह विद्रोह का है, कोल विद्रोह का है, सन्यासी विद्रोह का और संथाल विद्रोह का नाम दिया गया। आनंद मठ में किसके बारे में बात की गई है मित्रों? तो आप जानते हैं आनंद मठ में इन्होंने जो दर्शाया है ना
उसे बंगाली भाषा का बाइबल कहा जाता है इसे आनंद मठ को। और इसमें सन्यासी विद्रोह में जो है थोड़ा बहुत डाटा है सन्यासी विद्रोह का, तो आप देखेंगे तो आपको सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा। और वंदे मातरम आपके इसी आनंद मठ का हिस्सा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम आप जानते हैं ना, राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्सनाम पुलकितयामिनीं पुल्यकुसुमित ध्रुमदल शोभिनीं शुभाषणीं सुमधुरभाषणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? नाम असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस और स्वराज गांधी जो है वो महात्मा गांधी का नाम दिया गया। सही सुमेल कौन सा है मित्रों? सभी ऑप्शन आप देखना, तो सही सुमेलित कौन सा मिलेगा आपको? एक जगह दिखाई दे रहा होगा भारतीय राष्ट्रीय सेना और सुभाष चंद्र बोस, एकदम फिट बैठेगा मित्रों। सी इस तरह राइट आंसर्स लगा लेना। इसका नेतृत्व नेताजी ने किया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन आप जानते हैं गांधी जी चलाए थे, जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ लगाए हैं, तो ये ऐसा मिलान गलत हो जाएगा। असहयोग आंदोलन गांधी जी का है। और जानते हैं कि स्वराज पार्टी जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर जो है गठित करते हैं, तो वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर हटा दो। कहाँ? स्वराज पार्टी में महात्मा गांधी लिखे हैं, वो गलत कर दो। और आप जानते होंगे स्वदेशी आंदोलन की बात होती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है प्रमुख आलोचक के रूप में निकलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। और आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है निर्धनता का दुष्चक्र। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, कार्ल मार्क्स से संबंधित है, नेक्सले से संबंधित है, एडम स्मिथ से है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्धनता का दुष्चक्र की जो अवधारणा है मित्रों वो किससे संबंधित है? तो निर्धनता का जो दुष्चक्र है उसकी अवधारणा रेगनर नार्क्से से संबंधित है। तो नार्क्से सही जवाब बनेंगे, यानी बी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो सही जवाब हमें बी के साथ देना पड़ेगा। अब आपको बताना है मित्रों कि इस 38 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा है। ईमानदारी के साथ बताना कितने क्वेश्चन सही गए। यहाँ पे आप 1/3 अगर आर के लिए दे रहे हैं तो 1/3 माइनस मार्किंग काट लेना, अगर पुलिस के लिए दे रहे हैं तो 1/4 माइनस मार्किंग काट लेना, फिर बताना कितने स्कोर आपके गए हैं, ठीक है। डाटा एक बार शेयर कर देना जिससे आपके इष्ट मित्र भी लाभान्वित हो पाएं। जो लोग वनडे नेत्र इसकी तैयारी कर रहे हैं मित्रों, वनडे एंट्रेंस में जीएस जहाँ पूछा जाता है उनके लिए ये लाभकारी क्लास है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।